हथियार के मोर्चे पर पाकिस्तान दुनिया में फेल साबित हो चुका है। डिप्लोमेटिक मोर्चे पर भी अब उसे बड़ी चोट लग रही है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस उम्मीद से मुस्लिम देशों की यात्रा कर रहे हैं कि वो उन्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन भारत के डेलीगेशन इस्लामिक कंट्रीज में भी पाकिस्तान को लगातार बेनकाब कर रहे हैं। मुस्लिम देशों में भारत की आवाज बुलंद कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी सऊदी अरब, बहरीन, कतर समेत इस्लामिक देशों में गए डेलीगेशन का हिस्सा हैं। कल यह डेलीगेशन सऊदी अरब के रियाद में था। वहां के लीडर्स के साथ एक मीटिंग में ओवैसी ने साफ साफ कहा, पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते रखने की बहुत कोशिश की। विपक्ष की आलोचना के बावजूद वो पाकिस्तान गए। पठानकोट हमले के बाद जब पाकिस्तान ने सबूत मांगा तो भी मोदी ने बड़ा दिल दिखाया, पाकिस्तान को एक और मौका दिया। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर भारत को टारगेट करता है। मुस्लिम वर्ल्ड को यह जानना जरूरी है कि मुसलमान भारत में खुश हैं, उन्हें भारतीय होने पर गर्व है। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को तभी बंद करेगा जब दुनिया के देश उसे फंडिंग करने से इनकार कर देंगे। इसलिए पाकिस्तान को एक बार फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाना चाहिए। Pathankot happened after my Prime Minister went to Pakistan uninvited, and I want to put it on record, I was the one who criticized him for going over there. But our air base was attacked and we lost many personnel over there. The Prime Minister said, Pakistan wants proof, you send your own team. Can you imagine any country inviting a neighboring country's spy agency to come to Pathankot? They were invited, they had seen, they were given all the records, but nothing moved, nothing happened. So this talk of, oh, why don't you speak to Pakistan? Who do we speak to Pakistan? Pakistan army, Pakistan deep state is hell-bent on destabilizing India. So the best thing now which the Kingdom of Saudi Arabia, the Kuwait government and the Bahraini government, we have requested them when the delegation had met that they must ensure that Pakistan must be brought back in FATF grey list. That is where we will be able to control this terror financing of all these terrorist organizations. And do you know that when this person was made the field marshal in Pakistan, a US designated terrorist called Muhammad Ehsan was sitting right beside the field marshal. So there is a clear-cut evidence of Pakistan's involvement. These terrorist groups are prospering over there. They are being trained over there. And their whole task is to destabilize India, to create more Hindu-Muslim riots in India. And the most unfortunate part is that Pakistan gives out a wrong message to the Arab world and to the Muslim world that we are a Muslim country and India not a Muslim country. But Your Excellency, you know, you have more knowledge about worldly affairs, that there are 240 million proud Indian Muslims living in India. So this Pakistan's false propaganda that India is hurting us because we're a Muslim country, it is completely wrong. असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की जो पोल खोली उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। सऊदी अरब से उठी यह आवाज सिर्फ पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर सुनाई नहीं दी, क्योंकि पाकिस्तान में तो आजकल कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात रोज रोज सुनाई जाती है। आज जयराम रमेश ने कह दिया कि एक तरफ आतंकवादी खुले घूम रहे हैं, दूसरी तरफ विदेशों में भारत के नेता खुलेआम घूम रहे हैं। क्या कांग्रेस अपने डेलीगेशन के नेताओं की तुलना आतंकवादियों से कर रही है? इन नेताओं में शशि थरूर, आनंद शर्मा और मनीष तिवारी जैसे कांग्रेस के सीनियर नेता भी मौजूद हैं। अगर यह स्लिप ऑफ टंग था तो इस बयान को वापस लिया जाना चाहिए। कांग्रेस को यह पूछने का अधिकार है कि पहलगाम में
जो आतंकवादी थे वो अब तक क्यों नहीं पकड़े गए? लेकिन विदेशों में भारत का पक्ष रखने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले ऑल पार्टी डेलीगेशन के नेताओं की प्रशंसा भी करनी चाहिए, और इस प्रशंसा में कांग्रेस का थोड़ा बहुत योगदान हो तो और अच्छा रहेगा।